Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question. A hollow cylinder made of wood, specific cavity is equal to 0.8, has an external diameter of 1 meter and internal diameter of 0.6 meter. It floats in water with its axis vertical and is in stable equilibrium. This is possible only when the length of the cylinder is equal to or less than. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर देखिए एक बॉडी फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो बॉडी का फ्लोट करने का बॉडी का हाइट है L, ठीक है। अभी देखिए बॉडी फ्लोट कर रहा है, उसका मतलब क्या होगा, बॉडी वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। तो बॉडी वेट मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक कैविटी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, π/4 इंटू 1 स्क्वायर एक्सटर्नल डायमीटर माइनस 0.6 स्क्वायर इंटरनल डायमीटर इंटू L, वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी मतलब 0.8 इंटू 1000, ठीक है। 0.8 है स्पेसिफिक कैविटी, 1000 का वाटर का डेंसिटी इन SI यूनिट 1000, ठीक है, इज इक्वल टू π/4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0.6 स्क्वायर इंटू H का मतलब क्या है, H हाइट तक पानी में रहेगा, ठीक है बॉडी, तो इसलिए H इंटू 1000, तो H इज इक्वल टू क्या निकला, H इज इक्वल टू 0.8 L, उसका मतलब 0.8 L पानी के नीचे रहेगा और 0.2 L पानी के ऊपर रहेगा, ठीक है। अभी क्या बोला है, पॉसिबल लेंथ इक्वल टू लेस देन, कब स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। चल देखिए हम लोग को क्या मालूम है, GM इज इक्वल टू BM माइनस BG, ठीक है। तो GM का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन हुआ तो अभी स्टेबल कंडीशन में रह सकता है, उसका मतलब क्या होगा, BM ग्रेटर देन BG, ठीक है। और BM का मतलब क्या होता है, I/V ग्रेटर देन BG, ठीक है। BG का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ द बुओयेंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, बॉडी का लेंथ L है, उसका मतलब मिडिल में होगा तो 0.5 L होगा। और सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होगा, जितना हाइट तक पानी के अंदर रहेगा उसका मिडिल में होगा। तो पानी के अंदर कितना हाइट तक है, 0.8 L तक है, उसका आधा मतलब 0.4 L, मतलब BG इज इक्वल टू 0.1 L, ठीक है। I का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है, π/64 इंटू 1⁴ माइनस 0.6⁴, ठीक है। ये हो गया आप लोग के पास I, ठीक है। उसके बाद क्या है V का मतलब क्या है, पानी के अंदर जितना बॉडी रहेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। उसका वॉल्यूम का क्या होगा, π/4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0.6 होल स्क्वायर इंटू 0.88, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ग्रेटर देन 0.1 L होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग का मिल जाएगा L लेस देन 1.03। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉरिजॉन्टली हेल्ड injection syringe, the piston of 0.2 cm square cross section area is pushed at a constant speed of 1 cm per second to eject water into the atmosphere through a hypodermic needle of 0.07 mm square cross section area while ranging neglecting rocks, the force required to move the piston is nearly। देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, A इंटू V। तो वेलोसिटी हम लोग के पास कितना बोला था, 1 सेंटीमीटर सेकेंड, और एरिया कितना बोला है, 0.2, मतलब 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये है डिस्चार्ज। और हम लोग के पास यहाँ पर A1 कितना है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, A2 है 0.07 मिलीमीटर स्क्वायर एंड V2। तो V2 कितना होगा हम लोग निकल सकते हैं,
अकॉर्डिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 कितना निकलेगा 286 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फोर्स क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रो क्यू इंटू V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ 1 इंटू 0.2 इंटू 285, ठीक है, उसका मतलब 557 डाइन, ठीक है। डाइन को अब आप 900 अभी डाइन निकला, तो डाइन को ग्राम में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा 0.06 जी, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद निकलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्लूइस गेट प्रोड्यूस्ड ए चेंज इन द डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम 3 मीटर टू 0.6 मीटर, देन द फोर्स ऑन द गेट इज अबाउट। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू ऑयन माइनस O2 होल टू द पावर क्यू बाई ऑयन प्लस O2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑयन का वैल्यू कितना है 3 मीटर, O2 का वैल्यू कितना है 0.6 मीटर, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू 1000 क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ठीक है, इंटू 3 माइनस 0.6 होल टू द पावर क्यू बाई 3 प्लस 0.6, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा 19 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायर, ठीक है। पहले क्या है प्रोपोर्शनल वायर, उसके बाद क्या है सिपोलिटी वायर, उसके बाद पैराबोलिक वायर, उसके बाद रेक्टेंगुलर वायर विदाउट एंड ट्रीटमेंट। ऑल दिस वायर have a varying value of exponent in the formula Q is equal to K into H to the power n. The correct sequence of this wire in increasing order of the value of n। देखिए प्रोपोर्शनल वायर का फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनल वायर का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल मतलब क्या है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पहले आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है इनका, तो ये पहले आएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडियो वायर का फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू CT इंटू L रूट ओवर ऑफ 2GA इंटू H माइनस A/3, ठीक है। यही है आप लोग के पास प्रोपोर्शनल वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है शिपोलिटी वायर, शिपोलिटी वायर का देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है 2/3 CD इंटू रूट ओवर ऑफ 2G इंटू L H टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये आएगा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए रेक्टेंगुलर वायर विदाउट एंटीनमेंट, अगर एंटीनमेंट नहीं हुआ तो फॉर्मूला क्या होता है 2/3 CD इंटू रूट ओवर 2G इंटू L माइनस 0.1 NH टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये आएगा रेक्टेंगुलर वायर। उसके बाद क्या होगा देखिए पैराबोलिक वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, तो पैराबोलिक वायर का लास्ट होगा, ठीक है। आप लोगों का जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, ए वेलोसिटी फील्ड विथ नो कंपोनेंट इन y एंड z डायरेक्शन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 6 प्लस 2xy प्लस t स्क्वायर। द एक्सीलरेशन along the x direction at a point 3, 1, 2 at time 2 is। देखिए एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए x इज इक्वल टू u डेल u डेल x प्लस v इंटू डेल u डेल y प्लस w इंटू डेल u डेल z प्लस डेल u डेल t, ठीक है। तो हम लोग को x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन मांगा है तो ax को हम लोग को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला है v इज इक्वल टू 6 प्लस 2xy प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा v इंटू डेल वी डेल एक्स प्लस डेल वी डेल टी, ठीक है। तो v इंटू 2y, ठीक है, v इंटू 2y इसको डिफरेंशियल कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो v इंटू 2y प्लस 2t, ठीक है। तो v का मतलब क्या है 6 प्लस 2xy प्लस t स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2t। तो अभी ये पॉइंट में t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, इसको बैठाने का आप लोग को मिलेगा 36 यूनिट, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट ए सेट ऑफ पैरामीटर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। वेलोसिटी, पोटेंशियल, स्टीम फंक्शन एंड वोर्टिसिटी सेम डायमेंशन होता है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोर्टिसिटी इन द जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। ये पहले हम लोग ने डिस्कस किया था। वोर्टिसिटी मतलब क्या होता है, रोटेशनल कंपोनेंट। रोटेशनल कंपोनेंट कैसे वोर्टिसिटी से निकलता है, आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड डार्ची-शोएविच फ्रिक्शन फैक्टर इज रिलेटेड टू मैनिंग्स कोएफिशिएंट n एज। ठीक है, ठीक है, फॉर सर्कुलर पाइप हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू d/4 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, d का मतलब क्या हो गया, d इज इक्वल टू 4r। ठीक है, अभी मैनिंग्स फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 इंटू sf टू द पावर हाफ। ठीक है, तो sf का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन। ठीक है, उसका मतलब hf/l। ठीक है, hf मतलब हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, FL_2G। तो क्या मिलेगा, FV/8GR। d मतलब क्या होता है, 4r। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग मैनिंग्स जो फॉर्मूला निकला था उसको हम लोग स्क्वायर कर दे, तो क्या मिलेगा, v² इज इक्वल टू 1/n² r टू द पावर 2/3 इंटू sf। ठीक है, तो sf में हम लोग बैठा देता है f इंटू v²/8gr। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा f इज इक्वल टू 8g इंटू द पावर स्क्वायर बाय r टू द पावर 1/3। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्च टैंक इज प्रोवाइड इन ए हाइड्रोलिक पावर स्कीम टू। देखिए सर्च टैंक काहे प्रोवाइड होता है, सर्च टैंक प्रोवाइड होता है जो टरबाइन के ऊपर प्रेशर आता है ना, रिजर्वर থেকে पानी पेनस्टॉक से निकाल के उसके बाद टरबाइन में आता है, तो टरबाइन के ऊपर एक सडन प्रेशर आ जाता है। ये सडन प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सर्च टैंक प्रोवाइड करते हैं। तो सर्च टैंक प्रोवाइड करने का रीजन है रिड्यूस द प्रेशर। सो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए सी विल बी करेक्ट, रिड्यूस द प्रेशर अंडर द ट्रांजिट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दैट P by rho to the power q is equal to constant express an isentropic process which one of the following is not representation of the speed of a sound wave। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, √kgrt ये साउंड वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बाकी जो 3 फॉर्मूला है वो साउंड वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एयर कैन बी कंसिडर्ड टू बी इनकॉम्प्रेसिबल विदिन 1% एरर इफ दैट मैक नंबर ऑफ द फ्लो इज लेस देन। देखिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 0.2। ठीक है, 0.2 मैक नंबर का वैल्यू 0.2 से कम होगा तो एरर 1% से कम होगा, तो ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। देखिए पहले हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द फ्लूइड, सेस्टेस एंड रेट ऑफ द सेस्टेन के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायलाइन फ्लूइड, डायलाइन फ्लूइड कौन सा होता है, आप लोग के पास जो एग्जांपल है वाटर एंड क्विकसैंड, ये आप थोड़ा सा याद लगा लीजिए। उसके बाद क्या है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, तो क्या होता है, सोएज, टूथपेस्ट, जेल। ठीक है, दिस फ्लूइड ऑलवेज हैव सर्टेन मिनिमम सेस्टेस बिफोर दे यील्ड। ठीक है, तो आप लोग के पास जैसे ऑयल पेंट था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड जैसे लिपस्टिक, पेंट्स, ब्लड एटसेट्रा। उसके बाद क्या है, टैक्सियोटॉपिक फ्लूइड, विस्कोसिटी इंक्रीज विद द टाइम जैसे पिंटरिंग। पिंटरिंग में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रियोपेक्टिक फ्लूइड, विस्कोसिटी डिक्रीज विद द टाइम जैसे जिप्सम सॉल्यूशन, वाटर, बेंटोनाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। देखिए पहले क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ क्या कौन सा जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ ऑलवेज वाटर जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक का मतलब क्या है, पहले थोड़ा फोर्स इनिशियल स्टेज देने से वो लिक्विड चल सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो लिक्विड नहीं चल सकता है। ठीक है, तो उसके साथ जाएगा ऑयल पेंट। ठीक है,
उसके बाद क्या है टैक्सियोट्रॉपिक, ठीक है, और टैक्सियोट्रॉपिक के साथ जाएगा पिंटर इंक, ठीक है। उसके बाद क्या है स्यूडोप्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक के साथ जाएगा ब्लड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर दैट ए डॉबलेट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस sigma is equal to 0.0728 Newton per meter has an internal pressure on kilopascal greater than that outside it. Its diameter should be nearly. देखिए डॉबलेट का जो प्रेशर होता है ना वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन बाई डायमीटर। यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना बोला है 0.0728 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। P कितना बोला है 1 किलो पास्कल मतलब 10⁻³ पास्कल। तो D आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने के बाद D मिलेगा 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर B विल बी करेक्ट। Next question, glycerin specific weight on to 60 kg per meter cube, dynamic viscosity 8 into 10⁻⁻2 kg second per meter square is spread freely to a thickness of 1 millimeter between a bottom stationary plate and a top movable plate of 10 centimeter square area. The top plate is to be moved at a uniform speed of 1 meter per second. The force to be exerted on the top plate. देखिए आप लोग के पास जो फॉर्मूला है ना टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्यू डेलो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। म्यू का मतलब क्या है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ पर कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 kg सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डी का वैल्यू कितना है वेलोसिटी डिफरेंस बाय थिकनेस, वेलोसिटी डिफरेंस यहाँ पर कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, थिकनेस कितना है 0.001 मीटर, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू कितना निकलेगा टाउ इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1 बाई 0.001 मतलब 80 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स कितना मिलेगा टाउ इंटू एरिया, ठीक है। तो 80 इंटू एरिया कितना बोला है आप लोग के पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0.0010 मतलब 0.08 kg। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द सम फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप लोगों के पास 4 स्टेटमेंट है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी बिटवीन द लिक्विड एंड द गैसेस इज मच लेस देन वेरिएशन ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी का अंदर रिलेशन क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी बाय रो, ठीक है। अभी रो देखिए, रो लिक्विड के लिए ज़्यादा होता है, गैस के लिए कम होता है, ठीक है। और डायनामिक विस्कोसिटी वैल्यू लिक्विड का ज़्यादा होता है, गैस का कम होता है, मगर यहाँ पर डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेंसिटी से डिवाइड करने से क्या होगा, काइनेटिक विस्कोसिटी फॉर द गैसेस ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विड कम हो जाएगा। तो द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक विस्कोसिटी बिटवीन द लिक्विड एंड गैस मच लेस देन, कम होता है वेरिएशन ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या है, सरफेस एनर्जी इज कॉज्ड बाय रिलेटिव फोर्स ऑफ कोहेशन एडिशन बिटवीन द फ्लूइड। देखिए सरफेस एनर्जी क्या होता है, जो सरफेस में जो एनर्जी आता है वो कोहेशन एडिशन, कोहेशन का मतलब होता है सेम पार्टिकल के अंदर, एडिशन का मतलब होता है डिफरेंट पार्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये भी सही है। उसके बाद क्या है, मरकरी पॉसेस लार्जर वेपर प्रेशर देन बेंजीन एंड हिंस बेंजीन इज मोर वोलेटाइल। देखिए मरकरी और बेंजीन के अंदर डिफरेंस क्या है, मरकरी में जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बल कम होता है, बेंजीन के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बल ज़्यादा होता है, काहे कि बेंजीन के अंदर एक रिंग होता है, रिंग होने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बल ज़्यादा होता है। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बल कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। इसका मतलब मरकरी का वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये गलत है। उसके बाद क्या है, देखिए अभी देखिए 3 गलत हो गया, 1-2 सही है, उसका मतलब 4 को भी सही होना पड़ेगा। तो ठीक है, काहे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए बी विल बी करेक्ट।
स्टेटमेंट 4 में क्या है, बार्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 3 लाख यूनिट, दैट ऑफ गैस इज 15 यूनिट. दिस इज इंडिकेट दैट gas is 20,000 times more compressible than water. देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी के साथ बार्क मॉड्यूलस का रिलेशन क्या होता है. कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑलवेज इनवर्सली ऑफ द बार्क मॉड्यूलस. ठीक है, उसका मतलब जिसका बार्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर बार्क मॉड्यूलस किसका कम है, बार्क मॉड्यूलस कम है आपका गैस का, तो गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है, कितना कम है उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में. अगर आप डिवाइड कर देते हैं 3 लाख बाई 15 तो कितना मिलेगा आपको 20,000. ठीक है, तो बार्क मॉड्यूलस कितना कम है 20,000, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी कितना ज्यादा होगा 20,000 मोर कॉम्प्रेसिबल देन वाटर. इसका मतलब स्टेटमेंट 4 is correct. If any problem about any type of the question, you can comment me and you can send any type of the question. ठीक है. Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon.